कानून जो केंद्र सरकार लेकर आ रही है, इसका विरोध भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। कितना कारगर साबित होगा ये? देखिए, सबसे पहले जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम लागू करके पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया था। और वही फूट उसका परिणाम था कि भारत और पाकिस्तान, हमारे जो अखंड भारत के दो टुकड़े हुए भारत और पाकिस्तान के रूप में, बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो यही कांग्रेस थी और कांग्रेस के ही लोग संविधान सभा में थे। इसीलिए संविधान को ऐसा गोलमोल करके कांग्रेस के लोगों ने बनाया कि देश को पहले तो भूभाग के आधार पर दो भागों में बांटा और फिर धर्म के आधार पर कानून को रूप में बांट दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में मूल अधिकार में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात विधि के समक्ष कानून के समान सब समान है, और ये तो इतना बड़ा है कि मूल अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसमें संज्ञान ले लेता है। इस कंडीशन में भी अगर भारत की सरकारें, जो कांग्रेस की सरकारें रही 70 साल तक, उन्होंने धार्मिक आधार पर भेदभाव रखा तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो पहले भी कहा था कि एक देश में एक कानून चलेगा, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे। हालांकि उस समय कश्मीर अलग था, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब 370 हटी है, अखंड भारत की संकल्पना का सपना साकार हुआ है, तो मेरा मानना है कि एक देश में दो कानून नहीं चलने चाहिए, एक देश में एक ही कानून चलना चाहिए, वो राष्ट्रीय कानून। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना आवश्यक है। एक धर्म में एक धर्म, यह हमारा वो राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए एक ही धर्म हो, राष्ट्रीयता, और एक ही कानून हो, वो राष्ट्र